ऑलराइट, तो गाइज आज जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब बहुत ही बेकार था। तो हुआ क्या, मैं यहाँ उतरा था पीक के ऊपर और यहाँ पे मैंने थोड़ी अच्छी खासी लूट भी कर ली थी, लेकिन अचानक तभी पीछे से ना मेरे ऊपर कोई फायर करता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बंदा है और बंदे को देखते ही मैं कवर में आ जाता हूँ और मुझे पता है पीछे बंदा है, इसीलिए मैं अंदर जैसे ही भाग के गया, सामने से बंदा है, मैंने इसको फायर किया लेकिन इसने मुझे नॉक कर दिया। और गाइज नॉक करने के बाद यहाँ पे अचानक से खड़ा हो गया। मैं कहता क्यों खड़ा हो गया, क्यों खड़ा हो गया, आखिर करेगा क्या। तभी मैं थोड़ा सा इधर जब गेट से बाहर आया तो मैंने देखा कि यहाँ से कुछ बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ें आ रही और वो यहाँ पे खड़े होकर जस्ट देख ही रहा है, बंदे आ गए हैं। और गाइस तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ सामने से 2-3 बंदे आ रहे होते हैं और वो मेरे सामने आते हैं और डीजे आलोक आता है और ये सब आके मेरे ऊपर लोल इमोट दिखाने लगते हैं। और ये लड़की भी आती है और जस्ट आते ही इमोट दिखाने लगते हैं, ये नहीं कि किसी और को मारे। सबसे बुरी बात तो ये थी कि यार किसी के ऊपर जब इमोट दिखता है ना, खास करके एडम के ऊपर, तो बड़ा बुरा लगता है। और भाई इन्होंने वही काम किया और जैसी गाइस मैं यहाँ पे ख़त्म हो गया था तो मेरे जो टीममेट थे वो जल्दी से जाते हैं और मुझे रिवाइव करते हैं। तो गाइस रिवाइव होने के बाद मैं जब हवा में होता हूँ ना, तो मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि मुझे जल्दी से लूट करके उनको मारना है। तो लूट करने के लिए मैं जस्ट नीचे कटवास्टिकों पे उतर गया और कटवास्टिकों पे उतरने के बाद मैंने कहा यहाँ अच्छी लूट मिल सकती है क्योंकि ये लूट जोन है। और यहाँ पे उतरने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लूट कर ली और गाइस जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं वापस से पीक के ऊपर आ गया। और पीक पे आने के बाद मैं बस यही सोच रहा था एक बार बस वो मिल जाए, उसके बाद तो बहुत ही बुरा मारूंगा उनको। तो जब मैं यहाँ पे आ चुका होता ना हवेली के पास, तो तभी अचानक से मुझे सामने बंदे दिखते हैं और ये बंदे वही लगते हैं मेरे को, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो ये चारों के चारों बंदे वही थे जिन्होंने मुझे इमोट दिखाया था और ये देखते मेरे ऊपर फायर भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यहाँ पे एक और थी कि यहाँ पे और भी बंदे थे। तो मैं जल्दी से एक अच्छी पोजीशन के लिए हवेली के पास चला जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि फाइट हो चुकी है। मैं थर्ड पार्टी करने के लिए जल्दी से भाग के जाता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे आगे पीछे देखता हूँ और कवर ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या कि यहाँ पे लोग इमोट दिखा रहे एक एडम को मार के, और ये चारों वही बंदे जैसे मुझे इमोट दिखा रहे थे वैसे इसी को भी इमोट दिखा रहे। भाई ये देख के तो भाई मैंने सीधा इनके एम जो है ना इनके सर के ऊपर लगाया और बस फायर करना स्टार्ट किया और बस 2 बंदे नॉक और यहाँ पे एक बंदा और नॉक, एक लास्ट बंदा बाकी था, एक गोली का था। ये देख के ना मैं सीधा भगते हुए गया क्योंकि मुझे उसको मारना था। और हाँ, यहाँ पे आते ही मैंने इनके ऊपर इमोट भी दिखाया ताकि मैं इनको चिढ़ा सकूं, लेकिन इतने में गाइस सामने से फायर कर देता और बस हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे चारों बंदों को खत्म कर देता हूँ जिसने मुझे मारा था। गाइस जब मैं इन सभी लोगों को मार देता हूँ ना, तो यार एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हाँ मैंने थोड़ा रिवेंज लिया। लेकिन एक अंदर एक बात और चुभ रही थी, जिस डीजे एडम के ऊपर ये मार के इमोट दिखा रहे थे उनके भी टीममेट होंगे और वो भी जरूर इस गेम में रिवाइव होगा। और गाइस उसको जिस तरीके से इमोट दिखा रहे थे सेम मुझे भी दिखाया था, तो यार उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसका मैंने रिवेंज ले लिया। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट और बाकी था। गाइस देखो, ट्विस्ट बताने से पहले मैं तुम लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा जिस तरीके से बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, एक वही कारण नहीं होता कि ऑडियंस तुमको गंवार तरीके से देखते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से कि मैं बोलता हूँ, मान के चलो मैं नो टॉपअप को सपोर्ट करता हूँ और तुम लोगों को भी पता है कि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और गरीना खुद नहीं चाहता कि कोई ऐसा क्रिएटर वायरल हो या उसके इतने सब्सक्राइबर हो जाए जिसको कि हैशटैग नो टॉपअप मतलब हमारा नुकसान करवाए। वो तो चाहती है टॉपअप कराना, तो कभी भी मेरा चैनल बंद करवा सकती है। हाँ तुमने सही सुना, ये एक हार्श रियलिटी है जिसे तुम्हें समझना होगा। और प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर हो सके थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हो मुझसे तो फॉलो कर लेना। Few moments later. तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ जब भीमा शक्ति से नीचे आ रहा था, यूएबी में मुझे कुछ बंदे दिखते, एक पीछे था और एक आगे था। आगे वाला ना मुझे डीजे एडम दिखता है और गाइस जो वही एडम होता है जिसको कि ना वहाँ पे मार के इमोट दिखा रहे थे। मैं इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ और टीम अप करने के बाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन जाता है। मतलब लाइक टीम अप तो बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेता है, लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं इसके टीममेट को ढूंढ रहा होता हूँ कि इसके टीममेट कहाँ है और गाइस ये अंदर आता है और मैंने इसके टीममेट को ढूंढ रहा होता हूँ, तभी देखता हूँ बनी बंडल। ये मैं देखता ही हूँ कि इतने में देखता हूँ ये इमोट दिखा रहा होता है। भाई मैं शॉक हो जाता हूँ और मारने के लिए जैसे ही जाता हूँ ये लोग मुझे मार देते हैं। और गाइज ये मुझे सोचने पे ना इतना मजबूर कर देते हैं कि क्या मैंने इसके साथ टीम अप करके अच्छा किया या बुरा किया। क्योंकि गाइज यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि क्या यार जो काम इसके साथ हुआ था इसने सेम मेरे साथ किया। इमोट दिखा रहा है एक एडम को। मतलब कि गाइज देखो यार ये दुनिया कैसी है, मतलब क्या यार इमोट पे इमोट दिखा रहे हैं। तो गाइज जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से जब मर जाता हूँ तो उसके बाद मेरे जो टीममेट होते हैं मुझे रिवाइव करने के लिए जाते हैं और मैं जब थोड़ी देर बाद रिवाइव हो जाता हूँ तो बस एक ही बात सोच रहा होता हूँ कि क्या यार मैं किसी को बचाने गया और मेरे साथ ही पोपट हो गया, उसने मुझे ही मार के इमोट दिखा दिया। और मतलब ये तो भाई सदमा सा लग चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एडम को बचाने जाओ और एक एडम ऐसा करता है, उसके टीममेट ऐसे निकलते हैं।
थोड़ा बहुत तो गाइस सदमा लगा ही होता है, लेकिन अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया और उसने किस तरीके से इमोट दिखाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और गाइस एक चीज़ और, हर एक टॉप अप प्लेयर या फिर कोई भी उसके साथ हो, मान लो एक एडम हो और वो टॉप अप प्लेयर के साथ है, तो उन टॉप अप प्लेयर का ही साथ देगा क्योंकि उसे ना इज्जत वहीं पे मिलती है और ये एक रियलिटी है और जिसकी वजह से ना वो लोग मिसबिहेव करते हैं। और गाइस इनको सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम स्किल का है और स्किल के दम पे इसे जीता जा सकता है। मेरे पास एडम है और मैं एडम लेकर ही उन चारों बंदों को मारूंगा और इमोट भी दिखाऊंगा। और गाइस अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि वीडियो का लाइक का टारगेट आज का 70,000 लाइक का टारगेट है। तो होप करता हूँ आप कंप्लीट कर दोगे। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, बहुत सपोर्ट भी किया, एक लाइक भी कर देना ताकि आपका सपोर्ट और दिख जाए। तो गाइज मैं जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा था ना तो मुझे यहाँ पे ना एक बंदा दिखा और मैं समझ गया कि मेरे आसपास स्क्वाड है क्योंकि फुटस्टेप की आवाज़ें बहुत आ रही थी, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा अच्छी लूट नहीं थी। तो मैं झट से गया और इनहेलर मारते हुए सीढ़ियों पे चढ़ गया और यहाँ पे खड़ा हो गया और मैं बस इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे उस स्क्वाड को मारना था। मेरे टीममेट काफ़ी दूर थे, वो भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तब तक एक बंदा आता है, मैं इसको कर देता हूँ नॉक। एक ग्रीन क्रिमिनल आता है, मैं नेट कुक करता हूँ और नेट मारता हूँ, जैसे ही वो लोग वॉल लगा लेते हैं और भाई मेरा दाव एकदम ही बेकार चला जाता है। लेकिन किसी तरीके से मैं यहाँ पे एक चीज़ और फेंकता हूँ और तभी वॉल भी हट जाते हैं और एक बंदा मैं नॉक करता हूँ और यहाँ पे इसको भी मारता हूँ और एक ग्रीन क्रिमिनल को भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और अब मुझे लग रहा होता है कि हाँ मैं रिवेंज ले लूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँगा तो गाइस यहाँ पे 100% चांसेस है कि नो टॉप ऑफ प्लेयर की यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी और मैं नहीं ले पाऊंगा रिवेंज। इसलिए गाइस मैंने इन तीनों को यहाँ पे मार दिया, लेकिन अभी भी एक लास्ट बंदा शायद से इसका बाकी था क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक था। लेकिन गाइस दिक्कत ये थी उसको ढूंढने में, वो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लूट कर लिया और गाइस मेरे पास थोड़ी गन की भी हेरा फेरी हो गई थी, तो मैंने वापस से यहाँ पे लूट किया और वॉल बहुत सारी ले ली क्योंकि वॉल मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5 वॉल थी, लेकिन मैंने किसी तरीके से बहुत सारी वॉल ली और गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 8 वॉल हो गई थी। लेकिन मैं एक चीज़ और ध्यान दे रहा था कि कहीं वो चौथा बंदा आके मार ना दे, इतने में वो आ जाता है और एक लैंडमाइन लगा के ऊपर जाता है और जैसे ही ऊपर जाता है गाइस ये लैंडमाइन 2 लगा के जाता है गाइस, दोनों फूटता है, लेकिन ये नीचे भागता है और मैं इधर से आता हूँ और कोई भी नहीं होता। भाई ये मुझे बहुत दौड़ा हो रहा होता है और मैं भी एक यहाँ लैंडमाइन लगा के पीछे भाग जाता हूँ और गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट हो जाता है क्योंकि मेरे टीम में डाउन हो जाता है। सामने से इधर से आता है, मैं इसको मारता हूँ लेकिन ये भागता ही रहता है गाइस, काफ़ी ओपी प्लेयर था, लेकिन ये खड़ा हो जाता है और मैं यहाँ पे इसको मार देता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा हो गया था ये मेरे लिए जानना ज़्यादा जरूरी नहीं था क्योंकि गाइस बहुत ही क्रूशल टाइम पे मैंने इसको मार दिया। लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही मैं यहाँ पे लूट कर रहा था ना, मुझे अचानक से याद आया कि गाइस यहाँ पे जो मेरी स्क्वाड है, जो मेरे 2 बंदे हैं, वो किससे लड़ रहे हैं और एक बंदा भी डाउन हुआ था और लड़ते लड़ते डाउन हुआ था। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे वो स्क्वाड आ सकती है जिसने मेरे ऊपर इमोट दिखाया था, वो 3 बड़ी बंडल और वो एडम। और ये सुनते ही भाई मेरा ये सोचते ही एकदम से दिमाग एकदम ही घूम गया और मैंने कहा जल्दी से लूट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे पूरी 20 वॉल ले ली थी और अच्छी खासी और भी लूट कर ली थी यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल बहुत सारे थे। लेकिन इतने में मेरे जो स्क्वाड के 2 बंदे थे उनमें से एक को वहाँ पे डाउन कर दिया जाता है और जैसे ही वो डाउन होता है भाई मैं एकदम ही डर जाता हूँ। जैसे ही डाउन होता है मैं कहता हूँ यहाँ पे जल्दी से लूट कर लेते हैं और इतने में दूसरे बंदे को भी डाउन करके उसको भी पूरा मार देते हैं। गाइज यहाँ पे हो जाता है 1v4 और अगर मैंने उन चारों को मार दिया गाइज, मुझे लग रहा होता है कि वही स्क्वाड है। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज तभी मैं देखता हूँ सामने से एक बड़ी बंडल आता है, मैं उसको नॉक कर देता हूँ और ये वही स्क्वाड होती है। मेरे पास यहाँ पे होती है करीबन 20 वॉल, मैं एक और को मारता हूँ, बहुत सारी वॉल होती है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस में होता हूँ कि मैं इनको मार ही दूंगा। लेकिन अभी भी यही देखो, ये एडम मेरे पे फाइट लेने के लिए आता है और मैं यहाँ पे जंप लेके इसको हेड मार के नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पैक करता हूँ और पैक करने के बाद इसको इमोट दिखाता हूँ क्योंकि गाइज इसने मेरे ऊपर इमोट दिखाया था, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। और गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि गाइज मैंने इसको क्या ही ओपी मारा है, लेकिन अभी भी 3 बंदे बाकी, अगर उनको नहीं मार पाए तो एक नो टॉप ऑफ प्लेयर की बेइज्जती हो जाएगी। और गाइज ये देखो, इस सामने ऐसे जा रहा था, इसको एक हेड मारा तभी यहाँ से स्काइलर लगा के वॉल तोड़ दिया, लेकिन किसी तरीके से मैंने यहाँ पे वॉल बहुत सारी थी, मैं बहुत लकी था, इसको एक और हेड मार के नॉक कर दिया। मेरा नेट भी स्लो था लेकिन मैं किसी तरीके से लड़ रहा था। और गाइज यहाँ पे 2 बंदे लास्ट के बचते, एक पीछे और एक आगे। गाइज इसको भी मैं जाता हूँ और कवर करता हूँ और इसको भी इमोट दिखाता हूँ बहुत सारा क्योंकि गाइज इसने भी मेरे को बहुत मारा था। लेकिन इतने में गाइज यहाँ पे रश मेरे ऊपर बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए गाइज ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये आता है और इसको मारने के लिए मैं सीधा मारता हूँ और नॉक बॉडी में नॉक कर देता हूँ। एक लास्ट बंदा बाकी होता है, लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि इसको जाके इमोट दिखाओ और इसको मैं बहुत इमोट दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइज किसी भी नो टॉप अप प्लेयर को नहीं मारना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी की। गाइज मैंने यहाँ पे 3 बंदों को तो मार दिया था लेकिन लास्ट बंदा अभी भी बाकी था, तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक गोली मारता हूँ और खत्म कर देता हूँ और मेरा रिवेंज हो जाता है कंप्लीट। तो कभी भी किसी के ऊपर इमोट नहीं दिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर।